आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो खान साहब ने जो कुछ पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से एक फ़ैसला किया, इस तनाजुर में उनकी क्या हदायत थी और क्या कमिटमेंट्स की गई थी हुकूमत की तरफ से, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुहिम नहीं चलाएगी और कुछ दावे राय साहब जो अखबारात हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि कुछ गारंटीज दी गई, कुछ गारंटीज ली गई। ये गारंटीज देने और लेने वाले कौन हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, आज खान साहब की मुलाकात का दिन है। ये दिन यकीनन इम्पॉर्टेंट इस तनाजुर में भी है कि बहनों की मुलाकात होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली उसी उम्मीद के साथ ही सब लोग जाएंगे और फिर 19 अप्रैल का जलसा और कुछ टाउट्स को पैगाम देने की तैयारी की जा रही है। और इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर अदम एतमाद और इसके साथ साथ अचकज़ई और बाकी लोग जो फैसले कर रहे हैं, इस पर इमरान खान का क्या कहना है, ये भी बताएंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनका हिस्सा भी बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद जो हम बार बार आप तमाम दोस्तों से करते हैं वो ये है कि एक तो फायरवॉल और इंडिपेंडेंट आवाज़ों को पाकिस्तान में दबाया जाता है, तो आप आवाज़ बने अपनी इस प्लेटफॉर्म की, ताकि इन तमाम ताकतों को हम मिलकर मात दे सकें। राय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की, एक अखबार के अंदर ये दावा किया गया इमरान खान के हवाले से, और दावा ये था कि इमरान खान को इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की जो कॉल है, अब उन्होंने पार्टी के लोगों को कहा है कि रुक जाओ। ये नोट कीजिएगा, बहुत ही अहम दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की हकीकत क्या है, इसका पोस्टमार्टम राय साहब करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सलमान सफदर के ज़रिए खुसूसी पैगाम जो है पार्टी के लोगों को पहुंचाया गया। पार्टी वफाकी दारुल हुकूमत में आइंदा एहतजाज के हवाले से कोई हिकमत अमली तय नहीं करेगी, ना ही हिकमत अमली बनाई जाएगी और नए अहकामात वफाकी दारुल हुकूमत में किसी किस्म के एहतजाज की कॉल नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला की कारकर्दगी पर अदम एतमाद, इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास के मुज़ाकराती अमल को भी तवील अमल करार दे दिया। अच्छा, सवालात है मेरे 5-7, मैं चाहूँगा कि वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करें। राजा साहब, खान साहब की मुलाकात और बाहर क्या कुछ हो रहा है उनको ये तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें कहा जाता है कि वो पहले से ईरान पाकिस्तान जंग के हवाले से उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन थी। टीवी बंद, अखबारात बंद, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? और सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी, 1 घंटे की मुलाकात में कारकर्दगी के बारे में कैसे बात हुई होगी राजा साहब? अगर ये कहा जाए कि एहतजाज नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं चल रही, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन कारकर्दगी पर सवाल। और फिर इमरान खान, महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुज़ाकराती अमल के ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वैसे ये बात तो दुरुस्त है कि ये कुछ कर नहीं रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे इमरान खान से मंसूब करना, और राय साहब अगर ये बातें सब दुरुस्त थी तो अलीमा खान ने क्यों कहा कि अडयाला के बाहर हम एहतजाज करेंगे और 10,000 बंदों को हमने इकट्ठा करना? क्या ये इतलात अलीमा खान तक नहीं पहुंची? ये बाकी लोगों तक पहुंच गई हैं, सुहेल खान अफरीदी तक पहुंच गई कि खान साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर तुमने जलसा करना है केपी के अंदर, लेकिन ये बात अलीमा खान तक नहीं पहुंची। बताने वाला कौन है? सलमान सफदर। तो ये हुकूमत मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहती है, धोखा दे रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखें हाशमी साहब, इस खबर के अंदर एक खबर छुपी है और उस खबर को जांचना, परखना और समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर जो इमरान खान साहब के साथ मंसूब की गई है, इसके पीछे एक मिस्टीरियस स्टोरी है, एक बड़ी पुरस्कार कहानी है। और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये ज़रा हमारे व्यूअर गौर से सुने तो शायद उनको कुछ समझ लगे कि ये स्टोरी या ये जो इमरान खान साहब से मंसूब बातें हैं ये कहाँ से आई हैं। नंबर 1 कि इस वक्त इमरान खान साहब तक जिसको रसाई दी जाती है उसकी एक सिलेक्शन होती है।
यानी पहले एक सिलेक्शन होती है कि इमरान खान साहब तक रसाई किसको देनी है। अलीमा खान साहिबा को रसाई नहीं देनी, इस वजह से नहीं देनी कि अलीमा खान साहिबा को अगर रसाई देंगे तो अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब को जाके बाहर के हालात बताएंगी, मुल्क के हालात बताएंगी, क्या तहरीक इंसाफ उनकी रिहाई के लिए कोई अमली तौर पर स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है, कोई जिद्दोजहद कर रही है, इसके मुतल्लिक बताएंगी। यानी ये बताएंगी कि अमली तौर पर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ये भी बताएंगी कि ये जो नाम नेहाद मुज़ाकरात के नाम पर आपसे कॉन्सेंट हासिल किया गया था, ये अमल आप तो ये कह रहे हैं कि तवील, ये अमल कभी शुरू ही नहीं हुआ। कौन सा मुज़ाकरात का सेशन हुआ है, कौन सा डायलॉग का सेशन हुआ है, कौन सा आप बताएं कि दोनों तरफ से कोई नुकात शेयर किए गए हैं, कोई एक सिटिंग आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात के हवाले से हुई हो। तो अलीमा खान साहिबा ने जाके ये बताना था कि मुज़ाकरात के नाम पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं ये मुकम्मल तौर पर मफलूज भी हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं और किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर उन्होंने ये भी बताना था कि हर मंगल को मैं यहाँ आती हूँ, मेरे साथ कुछ कारकुन आते हैं, लेकिन ना पंजाब से काफ़िले लाए जाते हैं और केपी से भी काफ़िले नहीं लाए जाते। और सुहेल आफरीदी भी सिर्फ 2, 3, 4 मरतबा अटैम्प्ट की है उन्होंने आपके साथ मुलाकात करने की, और अब वो इतना भी तरद्दुद नहीं करते कि केपी से कुछ काफ़िलों को रवाना कर दें कि जब मैं मंगल के दिन आपसे मुलाकात के लिए आती हूँ तो यहाँ पे एक रीजनेबल साइज का पावर शो हो जिससे इस हुकूमत पर दबाव बढ़े। उसके बाद क्या होना था, जो पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनके मुतल्लिक खान साहब को पहले भी अंदाज़ा है, उन सब के मुतल्लिक नाम ले लेके इमरान खान साहब को अलीमा खान साहिबा ने बताना था। और आखिर में जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये बताना था कि इस वक्त खान साहब आपकी जो मकबूलियत है वो इतनी ज़्यादा है कि पीटीआई का वर्कर आपकी रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाहता है, पुरम तहरीक चलाना चाहता है, इस्लामाबाद आना चाहता है, डी चौक में आना चाहता है। पूरी जो पीटीआई का सोशल मीडिया और जिसमें आम लोग भी शामिल हैं वो भी इस वक्त सुहेल आफरीदी को और बाकी जो कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत है, अभी मैं सुहेल आफरीदी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह रहा, बाकी जो क़यादत है उनको तरगीब दे रहे हैं कि आप एक तहरीक चलाएं, लेकिन तहरीक नहीं चल रही। अच्छा, ये असल पैगाम जब जाता है इमरान खान साहब के पास तो उसके बाद इमरान खान साहब का असल पैगाम बाहर आता, और वो पैगाम क्या होता, एक पैगाम ये होता कि ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने जो मुज़ाकरात का एक रास्ता अख्तियार किया था उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये शुरू ही नहीं हुआ और कितना तवील होगा। और ये जो खबर गढ़ी गई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के तर्ज़ सियासत और तर्ज़ मुज़ाकरात के ऊपर और उनके विजन के ऊपर उन्होंने बड़े एतमाद का इज़हार किया, ये भी इमरान खान साहब ने नहीं कहना था या ना ये खबर आनी थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के नाम पैगाम भेजना था कि मैंने आपको स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए कहा था, जिसका मकसद ये था कि आप अल्टीमेटली इतनी तैयारी करें कि मेरी और पीटीआई के दीगर जो इस वक्त कैद रहनुमा हैं और कारकुन उनकी रिहाई के लिए आप एक फ़ैसला कुन तहरीक चलाएं। आपने अभी तक कोई तहरीक नहीं चलाई, आपके पास इतने दिन हैं, आप ये तहरीक का फ़ैसला करें, वरना फिर छुट्टी करें और फिर इमरान खान साहब जिसके ऊपर हाथ रखें वो वज़ीर आला बन जाए, जो कि हकीकी तौर पर स्ट्रगल करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मसला है। अब चूँकि ये सारे पैगामात इमरान खान साहब ने देने थे उस सूरत में जब अलीमा खान साहिबा उनको असल सिचुएशन बताती। अब वो सिलेक्शन वाली जो मैंने बात की, वो सिलेक्शन इस तरह से होती है कि उस बंदे को रसाई दी जाएगी इमरान खान साहब तक जो बाहर के हालात के मुतल्लिक कंट्रोल्ड मालूमात जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी या फार्म 47 वाली मिस्टर सैफ हो गया, फार्म 47 वाली जज जिसमें ये सलमान सफदर साहब भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं। फार्म 47 वाली हुकूमत जो चाहेगी वो हालात इमरान खान साहब को बताए जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि इस्लामाबाद में कोई जलसा
या एहतजाजी तहरीक ना चलाई जाए। ये इमरान खान साहब सिर्फ उसी सूरत में कह सकते हैं कि जब इमरान खान साहब को गलत मालूमात पहुंचाई जाएं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं और इसके अंदर ब्रेक थ्रू हो सकता है, हमें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़े पॉजिटिव इशारे मिले हैं, कुछ गारंटीज मिली हैं, और इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे तो उससे ये जो एक हमारा माहौल है मुज़ाकरात का ये ख़राब हो जाएगा। दूसरी जानिब जो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर कोशिशें कर रहे हैं ताकतवर हल्कों के साथ ये बातचीत करने के लिए, तो उसको नुकसान पहुंचेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि अगर इस्लामाबाद की जानिब हमने मार्च किया या धरना देने की कोशिश की तो कोई साइजेबल क्राउड यानी बहुत बड़ी तादाद में कारकुन भी नहीं निकलेंगे और इससे हमारे मुज़ाकरात को भी नुकसान पहुंचेगा और तहरीक भी नाकाम हो जाएगी, तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल होगा या इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे। तो वो आप इमेजिन करें कि उस जवाब को तोड़ मरोड़ के ये तासुर दिया गया है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में कोई जलसा हो या तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आके कोई धरना दे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि उनकी रिहाई कोई अदालती अमूर के ज़रिए नहीं होनी, यानी कोई ये नहीं है कि अदालत कोई 984 दिन उनको गैर कानूनी तौर पर कैद रखने के बाद अब उसको कोई ख्याल आ जाएगा और इमरान खान साहब के बिल आखिर केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे या ज़मानत। इमरान खान साहब को ये बात पता है, इमरान खान साहब को ये भी पता है कि मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और वो मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए, कोई एक सीटिंग नहीं हुई। इसलिए इमरान खान साहब ने इस कंट्रोल्ड जो उनको मालूमात मिली, जो कंट्रोल्ड गलत मालूमात मिली, उसके जवाब में भी इमरान खान साहब ने वो बातें नहीं की होंगी जो कि इमरान खान साहब से मंसूब की गई, और इस तरह से एक तरह से सुहेल आफरीदी को रिलीफ दिया गया कि आपको इस्लामाबाद में जलसे की, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की तैयारी ना करें। बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई, नहीं उनके जो अल्फाज हैं कि मतलब अब कारकर्दगी और मुज़ाकरात, वो अगर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है तो इसकी गारंटीज क्या है, जैसा कि आपने बड़ी तफसील के साथ बताया रहा है। सब इसमें ना एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी के बाद जो 19 तारीख को मर्दान रेलवे ग्राउंड में एक जलसा करने जा रहे हैं, वही कहते हैं जी हम टाउट्स को बताना चाहते हैं कि इमरान खान जेल में है। ये सुनिए ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है इनका जो है। तमाम तर मुजालिम के बावजूद साबित करेंगे कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। 19 अप्रैल को दुनिया को दिखाएंगे कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद बड़ी सियासी सरगर्मी कर सकते हैं। मुखालफिन खुसूसन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के टाउट्स जलसे को नाकाम बनाने की मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गैर मौजूदगी में इन्हें पैगाम देंगे कि कौम आज भी उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत को दावत देता हूँ। जलसे के खिलाफ टाउट्स जो कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये एजेंडे के तहत कोशिश कर रहे हैं कि जलसा नाकाम हो। टाउट्स को जलसे में भरपूर शिरकत करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। इमरान खान की हिदायत पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे। अच्छा, ये 2024 को जलसा नहीं हुआ था, खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, लीडर से एहतजाज हुए। ये जलसे करने से और केपीके में जलसे करने से, अपनी हुकूमत की सपोर्ट के साथ जलसे करने से क्या अचीव होगा राय साहब? अब तो वर्कर्स भी पूछना शुरू हो गए और जानना चाहते हैं कि क्या होगा। सुहेल अफरीदी साहब, ये सवाल होगा 10 दिन के अंदर की जो बात आई है सामने, ये कहाँ से आई है? क्या सुहेल अफरीदी को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है? एक तो सुहेल आफरीदी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से लगता है कुछ क्लासें लेनी शुरू कर दी हैं। कुछ क्लासेस वो ले रहे हैं और सीख रहे हैं उनसे कि कैसे एक बात को जो एक हक सच की बात है उसको कैसे मोड़ के आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ले आते हैं। अब जिनके मुतल्लिक उन्होंने टाउट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बज़ाहिर नून लीग के लोग या जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि मुतल्लिका हल्कों के करीबी साफ़ी या उनके मुतल्लिक उन्होंने टाउट्स के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो तो बड़े खुश हैं। वो तो खुश है कि केपी में जलसा हो रहा है। वो तो आप पे तनकीद नहीं कर रहे, वो तो नहीं कह रहे कि केपी में जलसा ना करें। वो तो खुश है कि आपने लियाकत बाग का जलसा मनसूख करके दोबारा लियाकत बाग का रुख नहीं किया या ऐलान नहीं किया। आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, आपने धरने का ऐलान नहीं किया, आपने इस्लामाबाद आने का ऐलान नहीं किया, आपने डी चौक में धरने का ऐलान नहीं किया। वो तो इस वक्त आपके इस फैसले के तादी हैं
कि आप केपी में जलसा करें और वहीं रहें। तो जो लोग इस वक्त, यानी उनका इशारा जो था वो नून लीग की जानिब था, लेकिन असल में वो पीटीआई के वो लोग जो सोशल मीडिया पर इस वक्त उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर हैं और जो कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें, वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। जैसे अली अमीन गंडापुर अपनी पीटीआई के सोशल मीडिया पर बरस पड़ते थे कि जी पीटीआई का सोशल मीडिया में उकसा रहा है, पीटीआई का सोशल मीडिया ये कर रहा है। वो तो आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं कि आपको ये मनसब इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया था, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आप उस जिम्मेदारी को अदा करने में ताख़ीर कर रहे हैं और उस ताख़ीर की कोई वजह नहीं है। बहरहाल सुहेल आफरीदी को एक मौका मिल गया है एक कि जी अब तो इमरान खान साहब ने कहा है कि यहाँ पे आप जलसा ना करें, यहाँ कोई धरना ना दें और आप जाके केपी में जलसा करें। अब केपी के अंदर आप जलसा कर लें, बहुत बड़ा कर लें, हुकूमत की सपोर्ट के बगैर भी बहुत बड़ा जलसा आप कर लेंगे केपी में, क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग आपकी सपोर्ट है। पंजाब में भी कोई हुकूमत की आपको ज़ाहिर है सपोर्ट नहीं चाहिए, उल्टा वहाँ पे क्रैकडाउन होगा, उसके बावजूद आप बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे। लेकिन ना कोई पंजाब में आपके जलसों से ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि जिससे इमरान खान साहब की रिहाई हो, ना केपी में जलसों से ऐसा इम्पैक्ट आएगा जिससे इमरान खान साहब की रिहाई हो। तो आप पंजाब में एक बड़ा जलसा कर सकते हैं, केपी में एक बड़ा जलसा कर सकते हैं। नहीं, उसका भी तो इस्लामाबाद में भी मिस्टर गौहर ने कहा था कि जी मिस्टर गौर ने कहा था कि हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। पता नहीं, आई डोंट नो, जलसे करने से नहीं क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन तो होगी आप इस्लामाबाद जब आप केपी में आप कह रहे हैं ना कि केपी के अंदर हम इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं और यकीनन कर सकते हैं, सबको पता है कि आप पंजाब में भी कर सकते हैं। नहीं, वो लाहौर का कह रहे थे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहिबा से कि वो हमें इजाजत दें। तो अब आप आ जाए, हमें इस्लामाबाद में इजाजत दी तो इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद में आके करके दिखा दें। आप इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी कर सकते हैं। आपने केपी इस्लामाबाद आजाद कश्मीर में हर जगह काफिले लेके आने। बिल्कुल ठीक है। आज एक तो मुलाकात का दिन है अलीमा खान की, और अभी मुलाकात होती या नहीं होती, मेरा ख्याल है कि नहीं होगी और कंफर्म है कि नहीं होगी। अब इसके बाद जो कैद तन्हाई में रखा गया सलमान सफदर साहब की कुछ मीडिया गुफ्तगू है और इसमें बहुत खतरनाक बातें उन्होंने कही हैं कि 100% इमरान खान की बिनाई जो है वो जा चुकी है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुने राय साहब और हमारे सुनने वाले। ये बातें पाकिस्तान में जो इस वक्त जंग का माहौल और जिस तरह से पूरी तवज्जो और ख़बर को किल किया जा रहा है, इसमें ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की रिहाई जिस तरह ज़रूरी है, इसलिए इन बातों का डिस्कशन में आना बहुत ज़रूरी है। कौम को पता चले कि इमरान खान इस वक्त किस पोजीशन में है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर चीज़ को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। खान साहब के लिए शायद आज भी पिछले 5 माह से कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची। उन्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बाहर की इन्फॉर्मेशन उन तक जाएगी तो पता चलेगा कि क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं। सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने बताया कि मैं 3 माह तक जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बताता रहा कि मेरी आंख की एक बिनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने कान नहीं धरे। कई दिन तक मेरी एक आंख की बिनाई 100% तक चली गई। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बिनाई में 15% बेहतरी आई है। इसके बाद मेरी बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी आज इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। बिनाई अंडरलाइन रीजन, खून का लोथड़ा आने की असल, ब्लड क्लॉट की असल वजह क्या थी, ये मुसलसल कहता है कि बताया जाए, मेरे जाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में वजह का ये जो ब्लड क्लॉट की असल वजूहात क्या हैं। लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की कोई जो रसाई है डॉक्टर्स की, वो नहीं है। मैं काफ़ी अरसे से अपने डेंटिस्ट से चेकअप का भी कह रहा हूं, लेकिन इसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला है और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड इनका मुआयना करेगा जिससे मेरा मुआयना किया। इमरान खान एक मजबूत और साहब के आदमी हैं। उनका जेल में हिम्मत और हौसला गैर मामूली है। वो अपने खिलाफ केसेस को जोर बाजू पर लड़कर जेल से बाहर आना चाहते हैं। गर्मी सर्दी में घबराते नहीं। इमरान खान अपने वकला से कहते हैं कि आप लोग अपना स्टेमिना ठीक रखो, मेरा स्टेमिना ठीक है। अच्छा, मुझे ना इनकी बातों से ये लगता है कि राज साहब मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया है इन्फॉर्मेशन का। खान साहब को ये नहीं पता कि बाहर जो है पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम इसी तरह चलेंगे, निज़ाम को एक्सटेंशन, शहबाज को एक्सटेंशन, निज़ाम को खड़ा करने वालों को एक्सटेंशन, इस गठजोड़ को एक्सटेंशन, ये सब एक्सटेंशन हो जाएगी। हमने इसी प्लेटफॉर्म में बड़ी तफसील से बात की थी, ऑब्जर्वेशन हमारी थी, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन किस तरह ठीक होती हैं। साहब सब कुछ कंट्रोल कर गए। इन्फॉर्मेशन खान साहब के पास जा ही नहीं रही कि भाई बाहर तो सब अच्छे की आवाज़ है। खान साहब ने 2 साल पहले कहा था कि मुझे तो खबरें जो मैं सुनता हूँ पता लगता है कि बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है।
तो राय साहब, ये हुकूमत में से पीटीआई के कुछ लोग जाकर मिल जाएंगे, और जिस तरह से इनकी एफिलिएशन है, बहुत सारे आज़ाद हैं, सुन्नी तहरीक काउंसिल। आज देखें कि जो हामिद रजा साहब थे, हमें पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया, पीटीआई के जितने भी मुखलिस दोस्त हैं, हमें किसी की टाइमलाइन के ऊपर, किसी के तज्ज़िये में हामिद रजा का जिक्र नजर नहीं आता। हामिद रजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, उनको सजा मिली, और आज देखें कि उनको सजा 10 साल के लिए उनको आपने नाहल करके सजा देकर जेल में डाल दिया। ये जो आज़ाद उम्मीदवारों का मामला था, इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और फिर कुछ लोग इमरान खान को छोड़कर, इस जमात को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने कहा कि कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे ऐलान करके, लेकिन राज साहब, ये सारे के सारे 300 का 300 जो कुंबा है वो यकीनन इमरान खान को छोड़ चुका है, और ये कौमी हुकूमत के अंदर किसी ना किसी तरह चले जाएंगे। हाशमी साहब जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर कौन सी आपने 2-4 धुआंधार तकरीरें सुनी है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? पंजाब असेंबली वो क्या नाम है, अली मोहम्मद खान तकरीरें अच्छी करता है, हमारा भाई बाल बना के आता है, तकरीरें अच्छी करता है। नहीं, अभी रिसेंटली कौन सी, वो तो उनका तो ऑपरेशन हुआ, उनको हमारी दुआ है कि जल्दी वो सेहतमंद हो, लेकिन कौन सी 2-4 आपने मैंने कहा शायद कि जमीर का ऑपरेशन करवा लिया आपने, तो किस ऑपरेशन की बात? कौन सी 2-4 धुआंधार तकरीरें आपने सुनी हैं जो कि ज़ाहिर है कि पीटीवी ने तो ईरान के जंग के तनाजुर में अभी अली मोहम्मद खान की तकरीर के कुछ क्लिप्स मेरी नजर से गुजरे, तो आयतुल्लाह खामनेई के बारे में बात कर रहे थे जी, तो मैं उस तकरीर का हवाला दे रहा हूँ। जी, मैं इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप ये देखें कि पिछले 2 महीने में, यदि हम बहुत पीछे नहीं जाते, पिछले 2 महीने के अंदर क्या एफर्ट हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान साहब की रिहाई को तो एक तरफ छोड़ दें, इमरान खान साहब का एक आज़ाद डॉक्टर्स के पैनल के ज़रिए इलाज करवाने के लिए पिछले 2 महीने के अंदर क्या एफर्ट हुई है। आप छोड़ दें कि आप केपी से बहुत बड़े काफिले दूसरे मरहले में लेके आएँ, पहले मरहले में आप इतना तो कर दें कि इस्लामाबाद में एक धरना दे दें 1-2 दिन का ही, कि इमरान खान साहब को डी चौक में बैठ जाएं, आपको तो वहाँ 4-5 हज़ार लोग भी आप डी चौक में इकट्ठे कर लें, तो ये हुकूमत इमरान खान साहब के इलाज के लिए आज़ाद जो डॉक्टर्स हैं वो उस पैनल में शामिल कर देगी। आपने पिछले 2 महीने में, जब इमरान खान साहब की तबीयत भी इतनी ख़राब थी, आपने क्या एफर्ट किया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? पार्लियामेंट के फोरम पर आपने क्या किया है? आपने पंजाब असेंबली के फोरम पर क्या किया है? तो इस वक्त वो जो इमरान खान साहब का जुमला था कि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे, तो इमरान खान साहब 984 दिन से कैद है और ये सब हंसी खुशी रह रहे हैं, इनके चेहरों पे कोई परेशानी नहीं है, कोई तासुफ नहीं है, और लगता है ऐसा है कि वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, उन्होंने उन लोगों को भी जो जिद्दोजहद करना चाहते थे उनको भी कायल कर लिया है कि छोड़ो यार, इमरान खान साहब वहाँ पे कैद हैं, हमारे मज़े लगे हुए हैं इमरान खान साहब की वजह से, तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें कोई जिद्दोजहद नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम पे कोई मुश्किल आन पड़े। तो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन ये है। दूसरा ये कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अलीमा खान साहबा को मंगल के दिन भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सुहेल आफरीदी को कह चुकी हैं कि आप तहरीक चलाएं, तो इसका मतलब है कि असल इन्फॉर्मेशन अलीमा खान साहबा के पास यह है कि इमरान खान साहब किस किस्म की तहरीक चलवाना चाहते हैं, और अगर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की तहरीक, अगर उनके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। लेकिन सब एक बात है, सलमान सफदर साहब के ऊपर क्या है भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि पैगाम तो वही लेकर आए ना, असल पैगाम तो अलीमा खान के पास गया, वो अगले दिन चली गई डाला के बाहर। वही कहते हैं सुहेल अफरीदी के नहीं, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर केपी में जलसा करो, इधर नहीं आना। ये पैगाम मेरे तक पहुंचा है। देखें, सलमान सफदर साहब कोई नजरियाती सियासी कोई स्ट्रगल करने वाले तो, या कोई अपने ऊपर जबर बर्दाश्त करने वाले कोई कारकुन तो नहीं है ना, कोई ऐसा ऐसा। तो वो जब उनको भेजा गया तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आके बाहर दी, और जितनी इन्फॉर्मेशन दी, ये पहले उन्होंने डिस्कस किया होगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं बाहर देने जा रहा हूँ। एक कंट्रोल माहौल है ना वहाँ से। जब ये आएंगे, इसी तरह
अगर बैरिस्टर गौर कभी मुलाकात करके आएंगे या सलमान अकरम राजा, तो आपका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के सियासी हालात पे कोई बात नहीं की होगी? इमरान खान साहब ने जो रीजनल इस वक्त हैपनिंग हो रही है, जो जंग की सूरत हाल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं की होगी? इमरान खान साहब ने बाकी जो नहीं, अगर पता होगा तो करेंगे ना। नहीं, सवाल तो पीटीआई ये के है कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। पीटीआई के जो कैदी हैं, यानी एक नॉर्मल, चलो पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई की सियासत, मुल्क की सियासत, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बात की होगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई। तो एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा सलमान सफदर साहब की रिप्यूट को भी बहाल रखने के लिए कि ठीक है, उनकी सेहत के मुतालिक जो मसाइल हैं वो आप उजागर करें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अब बाहर आती है, ये कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। पहले बताया जाता है मुतलका हल्कों को कि हम ये इन्फॉर्मेशन जो है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम बाहर जाके देंगे, तो इसके ऊपर हमारे साथ कुछ होगा तो नहीं, या मतलब ये है, तो पहले डिस्कस कर लिया जाता है ये। तो इस सूरत हाल में ना इमरान खान साहब तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और ये सबसे बड़ी मायूस कुन बात है कि पीटीआई को ये पता है, यानी हम पीटीआई के कारकुन तो इमरान खान साहब के साथ रोज़ाना, पीटीआई के रहनुमा तो रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स करते थे। जब इनकी हुकूमत थी, कैबिनेट में बैठते थे, या पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते थे उसके अंदर बैठते थे, अदरवाइज जलसों से पहले मीटिंग्स होती थी। तो उन सबको भी ये जो बात हम कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन जाती है, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन आती है, उन सबको पता है। लेकिन वो इसी में खुश है कि खान साहब को कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन जाए, गलत। खान साहब कोई बड़ी तहरीक का हुक्म ना आए बराह रास्त, तो वो भी चाहते हैं कि अलीमा खान साहबा की मुलाकात ना हो। इस वक्त पीटीआई के अंदर शायद ही अलीमा खान साहिबा के सिवा शायद कोई एक, इंक्लूडिंग सोहेल आफरीदी, वो भी नहीं चाहते कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, और सोहेल आफरीदी ये भी नहीं चाहते कि उनको मुलाकात की इजाज़त मिले। वो भी शुक्र कर रहे हैं कि उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। ऐसा ना हो कि खान साहब बराह रास्त असल हुक्म उनका हम तक पहुँच जाए कि भाई तहरीक चलाएं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। ये इसलिए कहते हैं कि ये जो अब आप किसी सीट पे आते हैं, इसका जो नशा है ये बड़ा नशा होता है, और इसको इग्नोर करने के लिए आपके पास इमरान खान साहब जैसी लीडरशिप की सलाहियतें होनी चाहिए, जो कि डट के इस वक्त इतनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बाकी आप देखें, खान साहब के नाम पे वोट लेके आने वाले, वो इस वक्त अपने बिल्कुल हंसी खुशी रह रहे हैं। खान साहब की बात 100% दुरुस्त है। हमारे व्यूअर भी कमेंट करके बताएं कि क्या हम ठीक कह रहे हैं, क्या खान साहब ठीक कह रहे हैं, कि बाकी सब हंसी खुशी रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। मैं सब एक जो आखिर में, क्योंकि ये नशिस्त हमने ख़ास तौर पे खान साहब के लिए ये तरतीब दी थी, क्योंकि उनकी ख़बरें किल की जा रही हैं पाकिस्तान में, विच इज़ रियली सैड, नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिर्फ एक हुज्जत पूरी करती है, और वहाँ पर भी कोई ख़बर नहीं निकलती, और सिर्फ हम आएंगे, करेंगे, 1 लाख लोग होंगे और देखा जाएगा। अब तो मुझे ना इनके चेहरे भी बुरे लगने लग गए हैं। पहले तो इनकी गुफ्तगू, सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अभी सुन ले ज़रा, ये पता लग गया है। आपने कहा कि कमेंट करें, उसका जवाब आ गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान की हिदायत बजरिया सलमान सफदर साहब है। तमाम सियासी मामलात अचकज़ई साहब अल्लामा राजा नासिर अब्बास की रहनुमाई में तय किए जाएंगे। खान साहब ने दोनों रहनुमाओं की फ़िक्र की पुख्तगी पर अपने एतमाद को दोहराया है। इसके बरक्स हर अफवाह झूठ है। सोहेल अफरीदी को फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिदायत है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें तंग ना करो, हम बहुत सताए हुए हैं, हम एहतजाज मटीरियल नहीं हैं। ये राय साहब ऐलान किया है सलमान अकरम राजा ने। अच्छा, इसके साथ साथ मुनीफ फारूक साहब की गुफ्तगू, ये इस तनाजुर में कि सोच क्या रहे हैं, और इस पर हम मज़ीद भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत में बैठे लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते हैं कि आप लोग पीटीआई या इमरान खान साहब की बात ही क्यों करते हो, ये फारिग हैं, इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या बात करनी, वो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इमरान खान साहब की क्या बात करनी, अब तो मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क को इज्जत मिल रही है, आप इसके बारे में बात करें, आप मईशत के बारे में बात करें। मईशत के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कितने लोगों को नौकरी मिली रोजाना के हिसाब से? राय साहब, कर्जा जो है बढ़ रहा है। वो बच्चे जो पाकिस्तान में, दुनिया में अभी आए भी नहीं है, उनके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया। 3.5 लाख रुपया फी बंदा पाकिस्तान ने कर्जा देना है। इन्होंने सारे रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान की मईशत के तोड़ दिए। ये मईशत के रिकॉर्ड एशियन टाइगर बनाने में नहीं तोड़े, ये वो रिकॉर्ड हैं, यानी पाकिस्तान की मईशत नीचे से तरक्की कर रही है।
हमारे यहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट थी बाहर चलेगी, वो इमरान खान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख्तियां लगा रहे हैं। 2019 के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी लगाने का ग्वादर में प्लान इमरान खान के दौर में बना, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की हुकूमत ने तख्ती लगा दी है और वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो राजा साहब इमरान खान को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं व्हेन से तहरीक इंसाफ, इससे मुराद मेरी वो लोग हैं जो इस वक्त काबजीन हैं इस जमात के ऊपर, कि ये लोग इसमें शामिल हैं। हैविंग सेड दैट, व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त पे कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।